अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गार्डनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे नेचर से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर मैं कुछ डीआईवाई बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों को ज़ख्मी भी कर लिया था। तो ये मैंने बॉर्डर्स को काट के, तो इस तरह से इसमें वो एक ये बेल, कोई पाइल बेल टाइप की होती है, तो इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया ताकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। कुछ और भी गमले वगैरह मैंने रखे हुए हैं घर में, जिनमें मैंने इसी तरह से इसी को ही एडजस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से ये मैं ऊपर इसको रस्सी के साथ बांध रही थी और पानी डाला और इसको मैं ठीक कर रही हूँ ताकि ये अच्छी लगी हुई भी, यानी कि एक का मुँह इधर लटका और दूसरी का उस तरफ लटका हो। तो ये जी ये वो वाले गमले जो मैं आपको अभी बता रही थी। तो इसकी आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी जड़ें ही भी, आप इसकी शाखें भी उतार सकते हैं, शाखें भी लगा सकते हैं, वो लग जाती हैं। तो इस तरह से कुछ जड़ें मुझे मिल गई, मैं उसको खींच रही थी, वो खुद ही निकल रही थी। तो इस तरह से मैं इसकी जड़ें ली, कुछ इसकी शाखें काटी और इसको इस तरह से मैं बॉटल्स जो मैंने काटी हुई थी उनको अंदर एडजस्ट कर रही थी। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी शाखें उतार ली हैं और इसको मैं लगा दूँगी उन बॉटल्स के अंदर। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जड़ें लिए, आप इनकी शाखें भी दे सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। तो ये मिट्टी, घर की मिट्टी, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्या कहते हैं उसमें, खाद कहते हैं जिसे, हाँ वही, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही डालने पड़े। तो आप इस तरह से मिट्टी लेंगे, कोई भी नॉर्मल मिट्टी लेके उसमें लगा दें, इसको एडजस्ट कर दें और ये देखें जो बड़ी प्यारी सी तो वो निकल आती हैं, उसकी शाखें निकल आती हैं। इतनी ज़्यादा ये फैल जाती है, आप एक भी लगा देंगे ना शाख, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा शाखें निकल आएंगी खुद बहुत। तो आप उसको बड़ी खूबसूरत वो लगती हैं फिर इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से इसको लगा दिया और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये जी कौन सा ये जामुन का पौधा है, तो ये इसके अंदर उसके साइड पे वो उसकी नोकें निकली हुई थी, तो इस तरह से मैंने उसके ऊपर लटका दिया, उसको लगा दिया। ये हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा डालें, हाँ। और उसको जो ढक्कन बंद की हुआ है ना नीचे से, उसके अंदर भी आपको छेद करना पड़ेगा, उसमें से सुराख करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो इतनी अच्छे से फिर उसको सांस नहीं मिल पाएगी ना, जैसे वो सुना ही है ना कि उसके नीचे भी सुराख करना पड़ता है ताकि पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहे, उसके अंदर ना रह जाए। अच्छा, ये जो हम कहते हैं, हमारे घर में काम करती है एक आंटी, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो रात को उन्होंने इनवाइट किया था हमें मेहंदी पे। तो इसलिए हम उनकी खुशी में शरीक होने के लिए गए थे। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने आप ही की शादी पे जाना है, तो इस तरह से हम ये गए और ये लड़कियाँ उनकी मेहंदी लेके जा रही थी और हमने फिर उनको हम कुछ देर बैठे, उसके बाद रास्ते से उनको बाय बाय कर दिया। तो इस तरह से फिर अच्छा लगता है जब इन लोगों की खुशियों में भी शरीक हुआ जाए। ठीक है, हर इंसान बराबर है, हर किसी के अपनी इज़्ज़त नफ्स है, ठीक है। तो आप इनको, बुरा लगता है जब आप उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे। वो हमारे घर में काम करती है, बिल्कुल भी हमने कभी ऐसा नहीं समझा। वो उनकी बेटियां हैं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, माशाल्लाह से, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। तो उसकी शादी हो गई। चले जी, ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं नानी बन गई हूँ, नानी प्रो मैक्स बन गई हूँ, क्योंकि मुझे तंग करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम छोटी हो भी हो तो हम नानी बन गई हो। ऐसा है कि मैं छोटी हूँ, तो इतनी छोटी नानी बन जाना। मेरे भांजी है, भांजी के घर बेटा पैदा हुआ था, तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह उसको औलाद को नेक करे। तो सब मुझे तंग करते हैं, छोटी छोटी नानी तो इसलिए यहाँ पर हम सब, सारी फैमिली हम गए थे उन हॉस्पिटल में उनको मुबारक देने के लिए। तो बच्चे बड़ी ज़िद कर रहे थे कि बजी भाई हमने अब जाना है, हमने सब ने जाना है जी मिल के। तो ये हम आ गए वहाँ पर और बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, और हमने ढेर सारी दुआएं दी और मेरे हाथ में मारता है कि मैं नानी हूँ इसलिए। तो फिर यहाँ पर हमने जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो यहाँ पर बच्चों को ज़रा हम आगे पीछे कर रहे थे, बच्चे आगे पीछे हों तो ज़रा हम आराम से निकल जाएं और शॉपिंग करके आ जाएं। बस जी, सब बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे और नेक करे उनकी औलाद को, और सबको खुश रखे, सब खुश रखे। और यहाँ पर जी हम मिठाई खा रहे थे। ये जी एक एक ही दाने पे, एक ही गुलाब जामुन पे हमने हाथ रख लिया, और मेरी भांजी थी, ये भी, ये खाला बनी है। तो ये बस
बच्चे खुश हो रहे थे बेबी को मिलके, और मिठाई वगैरह खा के। बच्चों को तो मीठे से काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे यहाँ पर जी। सब बड़े मज़े से मिठाई एंजॉय कर रहे थे। ये सुभान है मेरे भाई का बेटा, ये भी काफ़ी, इसको तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फुफ्फू है बेबी की, जो हमें सर्व कर रही थी पानी वगैरह। और ये बेबी गया था इंजेक्शन लगवाने के लिए, नर्सरी में गया था। अल्लाह पाक सेहत दे बच्चे को। और ये बच्चे सारे फूल लेके आए थे बेबी के लिए, और ये उसके पापा रिसीव कर रहे थे, और खुशी हो रही थी ये सब कुछ देख के। अच्छा जी, यहाँ पर हम निकल आए थे शॉपिंग के लिए, और ये हम आए थे सिटी वालों के पास। बहुत अच्छी वैरायटी होती है इनके पास, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन ऐसा है कि मुझे पसंद आ जाते हैं, लेकिन मेरी बड़ी जो आप है ना, वो कहती है कि दुपट्टा ऐसा होना चाहिए जो सर पे ठहरे, ठीक है। और इन शर्ट्स के साथ, इन सूट्स के साथ दुपट्टे ऑर्गेन्जा में थे, तो जो सर के ऊपर नहीं ठहरते, तो बड़ों को फिर वो पसंद नहीं आते, ठीक है। उन्होंने सर पे दुपट्टा कैरी करना होता है। हम तो साइड पे भी लगा दे तो इतना वो नहीं होता, इतना फील नहीं होता। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, बहुत मैरून कलर, और ये मुझे बहुत पसंद भी आ रहा था। ये जी आपकी आपा आपकी आपा नानी प्रो मैक्स। और मैं भी देख रही थी कि मुझे क्या लेना चाहिए, लेकिन अभी विंटर के लिए लेंगे, ये सारा कुछ था। क्योंकि समर के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा करके रख चुकी हूँ, मुझे मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे अभी अनस्टिच पड़े हुए हैं, तो मुझे विंटर की तलाश थी, जो कि विंटर मुझे यहाँ से नहीं मिले सिटी वालों के पास। अभी कलेक्शन नहीं शायद इनके पास आई हुई, तो ये बच्चों की कलेक्शन आई हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, लाइक 4 मंथ तक, 6 मंथ तक। ये बच्चों की कलेक्शन बहुत खूबसूरत है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और ये बहुत प्यारी कलेक्शन है बच्चों की। मैं देख रही थी भाई के बेटे के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे ड्रेसेस थे ये। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के लिए, हमने ड्रेस लेना, तो उन्होंने शादी पे पहन के जाना है, तो कुछ भी उन्हें ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन उनके साथ दुपट्टे जो थे ना, वो ऑर्गेन्जा में ही ज़्यादातर आ रहे हैं ना अभी आजकल। तो ट्रेंडिंग में वही है इन ऑर्गेन्जा, ठीक है। शिफॉन के ड्रेस होगा और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लगा दिया होगा। अच्छा, तो ये मैं एक ड्रेस देख रही थी, ये शिफॉन पे था, और इसकी क्या प्राइस थी, 5800 आई थिंक थी। और 3 पीस था। शलवार आपको उसके साथ खुद डाई करवानी पड़ती है। और ये सारे देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स हैं। कढ़ाई में भी आप ले सकते हैं शिफॉन पे, और मोती का काम था इस पे, सितारे का काम था, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। इंशाल्लाह मैं जब दोबारा जाऊंगी तो खुद आराम सुकून से देखूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर नीचे भी थे, ऊपर भी, ऊपर वाले फ्लोर पे भी थे, तो इतने उनके पास वो भाई नहीं थे कि उनको डील कर सके। तो एक ही थे भाई, फिर बाद में आ गए, लेकिन एक ही थे उनके पास। अच्छा जी, फिर हम ECS पे गए, वहाँ से जूता लिया, और जूते भी चाहिए थे। मैंने अपना एक जूता लिया। और जब भी गुजरात में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी शहरों में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।